ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बहुत बड़ा दावा किया है। IRGC का कहना है कि 24 घंटे में 200 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर 21 सैनिक मारे जाने का भी दावा किया है। साथ ही ईरान ने बताया कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि अमेरिका से इस ओर में कोई पुष्टि नहीं हुई है। श्रीलंका ने पहली बार ईरानी सैनिकों का वीडियो जारी किया है जो वॉरशिप से बचाए गए हैं। श्रीलंका ने ईरानी सैनिकों को अपने बंदरगाह पर शरण दी है। अब इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो भी जारी किया है। श्रीलंका नेवी ने बताया कि IRINS बुशहर जहाज पर सवार 208 ईरानी कर्मियों में से 204 को कोलंबो बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचाया गया। ईरान में युद्ध के 9वें दिन अमेरिका और इजरायल की सेना का बमों और मिसाइलों से फिर जोरदार हमला बोला गया है। मिसाइल अटैक से तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। बीते 200 घंटे में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के 750 से ज़्यादा ठिकानों पर तबाही मचाई है। ईरान के 300 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर बर्बाद करने का दावा किया गया। IRGC और बासिज फोर्सेस के 600 से ज़्यादा अड्डों को बम से बर्बाद कर दिया गया। खामनेई समेत इस्लामिक रजीम के 48 बड़े कमांडर्स मारे गए हैं। जंग में अब तक 1300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान पर बीती रात मिसाइलों से कई जगहों पर अटैक किया गया है जिससे आग की लपटें उठती दिखी हैं और आसमान लाल हो गया। इजरायली सेना ने तेहरान के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी इलाके में कई जगह पर हवाई हमले किए हैं। एक तेल रिफाइनरी के पास भी धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया है। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद किए गए। ट्रंप ने कहा था कि आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। इजरायल की सेना ने पूरे ईरान में करीब 3400 हमले किए हैं। दावे के मुताबिक 150 से अधिक ईरानी रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया गया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने 3 दिनों में 42 ईरानी नौसेना जहाज़ों को नष्ट कर दिया। साथ ही ईरानी एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि हमने उनकी कम्युनिकेशन बंद कर दिए हैं और सारा टेलीकम्युनिकेशन जला दिया है। इराक के कुर्द क्षेत्र में स्थित इरबिल हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ है जहाँ विस्फोटकों के बाद धुआं उठता हुआ दिखा। लोगों ने धमाके की 3 जोरदार आवाज़ें सुनी। इलाके में विमानों के उड़ने और सायरन की आवाज़ भी सुनाई दी है। कुछ मिसाइल और ड्रोन को भी इंटरसेप्ट कर लिया गया है। उधर बहरीन ने भी 86 मिसाइलों और 148 ड्रोन हमलों को रोकने का दावा किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अगले चरण की लड़ाई के लिए चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजरायल का नियंत्रण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को लेकर दावा किया है कि उसकी बुरी तरह हार हुई है और उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। ईरान ने पहले पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी, फिर अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे तक जा पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शायद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू किया गया। मरीना टावर पर भी ड्रोन का मलबा गिरने से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। एक शख्स की मौत हुई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि हॉर्मुज रूट बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और स्थिति नियंत्रण में है। हॉर्मुज रूट बंद होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 27% बढ़े हैं। दुबई से बीती रात एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। लोग अपनों को रिसीव करने के लिए भी एयरपोर्ट पहुंचे थे। इन यात्रियों में शामिल एक युवक ने कहा कि मुझे दुबई में असुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इस मुश्किल समय में घर वापस आकर अच्छा लगा है। पश्चिम बंगाल दौरे पर राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में हुई चूक के मामले में केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से इस पूरे मामले में आज शाम 5 बजे तक डिटेल रिपोर्ट मांगी है। कल राष्ट्रपति मुर्मू बंगाल दौरे पर थी, जहां उनके प्रोटोकॉल में बड़ी चूक हुई थी। उनके कार्यक्रम की जगह अचानक बदल दी गई। साथ ही ना तो सीएम उन्हें रिसीव करने पहुंची थी और ना ही राज्य सरकार का नुमाइंदा। राष्ट्रपति की अगवानी में नहीं पहुंचने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर सफाई दी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कार्यक्रम का आयोजन एक निजी संस्थान ने किया था, जिसमें जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति सचिवालय को पहले ही सूचित कर दिया था कि आयोजकों की तैयारियां अपर्याप्त है। ममता ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है। बीजेपी अपने निजी एजेंडे के लिए देश के सर्वोच्च पद का अपमान और दुरुपयोग कर रही है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि जितने शानदार लोकसभा सांसद
उतने ही बेहतरीन लोकसभा स्पीकर किसी को भी अपमानित नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान उस समय आया है जब ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों के एक नोटिस को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया गया। बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने एक और नया केस दर्ज किया है। ये एफआईआर पीएनबी के चीफ मैनेजर पर शिकायत पर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक 2013 से 17 के बीच अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के अधिकारियों के साथ मिलकर 1085 करोड़ की धोखाधड़ी की। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने फंड को जानबूझकर दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। नई एफआईआर में रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी और मझारी कागर समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ। धारदार हथियार से हुए हमले में आशुतोष ब्रह्मचारी को गंभीर चोट लगी है। यह हमला रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जाते वक्त हुआ है। महाराज ने ट्रेन के टॉयलेट में बंद होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर हमले की साजिश रचने का शक जताया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। मेरठ में यूट्यूबर और बिग बॉस 17 के पार्टिसिपेंट अनुराग डोभाल ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 200 की रफ्तार से फॉर्च्यूनर कार को पलट दिया। कार डिवाइडर से टकराकर वापस देहरादून वाली लेन पर जा गिरी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। युवक को मेरठ के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सुसाइड अटेम्प्ट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। यूपी के रामपुर में सड़क हादसे का भयानक वीडियो सामने आया, जहां सड़क पर मोड़ने की कोशिश कर रही एक स्कॉर्पियो कार को तेज रफ्तार दूसरी स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। इसके बाद स्कॉर्पियो कई बार पलटी मारते हुए दूसरी तरफ जा गिरी। हादसे में स्कॉर्पियो चला रहा चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। यह हादसा रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में हुआ है। अमरोहा के हसनपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में कब्जादारियों ने अस्थायी दीवार बनाकर सरकारी जमीन को हड़प लिया। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ 3 महीने पहले एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शिकायतकर्ता ने मामले में प्रशासन से जल्द एक्शन लेकर सरकारी जमीन अतिक्रमण से हटाने की मांग की है। दिल्ली के उत्तम नगर में मर्डर मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग सहित अब तक कुल 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने केस में SC/ST एक्ट भी जोड़ दिया है। वहीं पर आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने आरोपियों के घर के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। JJ कॉलोनी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में स्वामी नारायण मंदिर कैंपस के बाथरूम में 2 छात्राओं की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। रोशनी और ज्योत्सना नाम की दोनों लड़कियां कॉलेज के लिए घर से निकली थी। जब नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन की, जिसके बाद मंदिर के बाथरूम में उनकी लाश मिली। स्पॉट से एनेस्थीसिया की एक भरी हुई और एक खाली बोतल मिली है। दोनों के मोबाइल की जांच में पता चला है कि ChatGPT की मदद से सुसाइड कैसे करें पूछा गया और गैलरी से हमें फोटो मिले। रंग पंचमी के मौके पर इंदौर में पारंपरिक गैर निकाली गई। परंपरागत गैर में लाखों लोग शामिल हुए। टैंकर्स पर मिसाइलें लगाकर लोगों पर रंग बरसाए गए। रंगीन पानी की बौछार की गई। 250 क्विंटल गुलाल और 25 टैंकर और मिसाइलों से लाखों लोग रंगों से सराबोर हुए। कंप्रेसर मशीनों से 100 से 200 फीट तक कई रंगों के गुलाल उड़ाए गए। बैंड बाजे, डीजे, भजन और नृत्य मंडलियों ने माहौल को खुशियों के साथ भर दिया। उधर उज्जैन में भी निकली गैर में CM मोहन यादव भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऑल वुमेन बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। बाइक रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ओर से कर्तव्य पथ पर शक्ति वॉक का आयोजन किया गया। CM रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उधर कोलकाता में फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन हुई है, जिसमें खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल हुए। बच्चों के साथ साइकिल फिट रहने का संदेश दिया। तो वहीं चंडीगढ़ में भी महिला दिवस पर वॉकथॉन का आयोजन हुआ। गूगल के CEO सुंदर पिचाई को अगले 3 साल में अपनी कंपनी से भारी भरकम वेतन मिलने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक पिचाई को अगले 3 साल के लिए करीब 6,300 करोड़ रुपए का वेतन मिलेगा। इस पैकेज के साथ पिचाई दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले कॉर्पोरेट प्रमुखों में शामिल हो जाएंगे। पिचाई के पैकेज का बड़ा हिस्सा परफॉर्मेंस स्टॉक यूनिट्स PSU के रूप में मिलेगा। पिचाई को 3 साल में हर महीने $84 मिलियन की रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक वेस्टिंग मिलेगी, जबकि निश्चित सालाना सैलरी $20 लाख मिलेगी। अहमदाबाद में आज T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से ये शुरू होगा। भारत तीसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीतने वाला है।
तो वहीं पर न्यूजीलैंड पहली बार T20 विश्व कप चैंपियन ट्रॉफी जीतने उतरेगी। T20 में न्यूजीलैंड पर भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 30 मुकाबलों में टीम इंडिया ने 18 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 11 मैचों में जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई है। एक मैच बेनतीजा रहा है। टीम इंडिया 15वीं बार आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने उतरेगी। 1983 में पहली बार कपिल देव की कैप्टनसी में वनडे वर्ल्ड कप में जीत दर्ज की गई थी। T20 विश्व कप के फाइनल में उतरते ही भारत और न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए रिकॉर्ड बनाएगी। इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों टीमों के बीच टक्कर हो चुकी है। टीम इंडिया की नज़र 8वीं बार आईसीसी खिताब जीतने पर होगी। भारत जब तक 7 आईसीसी फाइनल जीत चुका है। टीम इंडिया T20 विश्व कप तीसरी बार जीतकर सबसे अधिक बार T20 चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगी। भारत के अलावा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम 2-2 बार T20 विश्व कप ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो पाई है। पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया एक बार इस पर चैंपियन बनी है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड टीम कैप्टन मिचेल स्टैनर ने खेला माइंड गेम। कहा कि ट्रॉफी जीतने के लिए अरबों भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ना पड़े तो तोड़ेंगे, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। स्टैनर के बयान का भारतीय कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने पलटवार किया। कहा कि कुछ नया लेकर आइए, हर कोई वही बात कर रहा है। टीम परिस्थिति के हिसाब से खेलेगी, लक्ष्य चाहे जो भी हो उसे हासिल करना, डिफेंड करना हमारी कोशिश रहेगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए देश भर में दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। देश भर के मंदिरों में टीम इंडिया के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं, पूजा पाठ की जा रही है। वाराणसी में क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत के लिए हवन किया। कानपुर में भी क्रिकेट फैंस ने हवन किया और अयोध्या में भी पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ भारतीय टीम की जीत के लिए आह्वान किया। आज शाम 7 बजे अहमदाबाद में भारत न्यूजीलैंड के बीच फाइनल होगा।